आज G20 देशों के विदेश मंत्रियों को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। आमने सामने होंगे अमेरिकी और रूसी विदेश मंत्री। यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर भी हो सकती है चर्चा। सीएम गहलोत भरतपुर दौरे पर रहेंगे। मृतक जुनैद नासिर के परिजनों से मुलाकात करेंगे। 16 फरवरी को किडनैप कर हरियाणा में हुई थी जलाकर हत्या। बाड़मेर में हथियार के दम पर व्यापारी से 6 लाख की लूट। कार सवार 4 से 5 बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। जी क्लब पर फायरिंग मामले में कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की आज कोर्ट में पेशी। गैंगस्टर लॉरेंस को जांच एजेंसी ने रिमांड पर ले रखा है। 15 दिन से रिमांड चल रही है। रंगदारी वसूली के मामले में हुई पूछताछ। राजसमंद के केलवा में मांडावाड़ा टोल पर पुलिस के खिलाफ ट्रक चालकों को गुस्सा फूट पड़ा। ट्रक चालकों ने पुलिस की गाड़ी का घेराव किया। पुलिस द्वारा एक चालक को घायल करने से ट्रक कर्मी नाराज थे। सीकर में बाबा श्याम के वार्षिक लक्की मेले का 9वां दिन है। लगातार रात से ही श्रद्धालुओं का जुटना शुरू हो चुका है। खाटू से रीगंज तक का पूरा मार्ग श्रद्धालुओं से भरा हुआ है। चंबल नदी में मिले मासूम बच्चे के शव के मामले में गिरफ्तार महिला को पुलिस आज कोर्ट में पेश करेगी। पुलिस ने इस केस में बच्चे की मां को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक बच्चा बोल नहीं पाता था, इसलिए मां ने हत्या कर दी। बूंदी जिले के नैनवा दौरे पर रहे एसपी जय यादव ने थाना परिसर में जन सहभागिता बैठक लेकर कस्बे के लोगों को संबोधित किया। श्रीगंगानगर के राजियासर थाना क्षेत्र के सूरतगढ़ बीकानेर नेशनल हाईवे संख्या 62 पर राजियासर के समीप आज शाम 2 ट्रकों में भिड़ंत हो गई। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में सूर्योदय नगरी स्थित अग्निशमन कार्यालय में 2018 से बंद पड़ी पुलिस चौकी को विधिवत रूप से शुरू किया गया। सुजानगढ़ के वार्ड नंबर 12 स्थित नूर नगर में रहने वाली एक महिला नूरबानो के गले से चेन छीनने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और 3 संदिग्ध महिला ऑटो में इस दौरान बैठी थी। इस तरह की जानकारी सामने आई है। सुजानगढ़ सदर पुलिस थाने में सीएलजी और शांति समिति के सदस्यों की बैठक का आयोजन एडीएम की अध्यक्षता में किया गया। कमिश्नरेट के डांगियावास पुलिस ने नाकेबंदी में बीती रात को कार से 120 किलो अवैध डोडा पोस्त को जब्त किया है। साथ ही 2 युवकों को भी पकड़ा है। होली के त्योहार से ठीक पहले तेल कंपनियों ने घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़ाते हुए उपभोक्ताओं को एक बार फिर झटका दिया है। मरुधरा के सरहदी जिले के श्रीगंगानगर में घरेलू गैस के दाम 50 रुपए बढ़कर अब 1136 रुपए पहुंच चुके हैं। श्रीगंगानगर की रावला मंडी थाना पुलिस ने स्विफ्ट डिजायर कार सवार बदमाशों के द्वारा नाकेबंदी तोड़कर भाग रहे 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। कोटा के नयापुरा छोटी चंबल पुलिया पर घायल हालत में एक पुलिस जवान पड़ा मिला, जिसको एम्बुलेंस के जरिए एमबीएस हॉस्पिटल पहुंचाया गया। कोटा के गुमानपुरा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चाकूबाजी और फायरिंग की वारदात को अंजाम देने के मामले में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बूंदी में होली और शब-ए बारात के मद्देनजर कोतवाली पुलिस ने शहर में पैदल मार्च निकाला। जलौर में दंपति अपने 5 बच्चों के साथ नहर में कूद गया। इस घटना में डूबने के कारण 7 की मौत हो गई। बांसवाड़ा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बागीदौरा और बड़ोदिया में फिरौती मांगने का मामला। पुलिस ने एक ही गैंग के 11 लोगों को गिरफ्तार किया। चित्तौड़गढ़ में उदयपुर एसीबी की कार्रवाई। 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ग्राम विकास अधिकारी को किया गया ट्रैप। भिलवाड़ा में पुलिस ने हवाला कारोबारी पर शिकंजा कसते हुए 6 करोड़ 75 लाख रुपए बरामद किए। साथ ही 2 लोगों की गिरफ्तारी भी की। 4 मार्च को जयपुर में प्रस्तावित विधानसभा घेराव की तैयारियां और सफलता की रणनीति को लेकर जिला बीजेपी की बैठक करौली में हुई। जयपुर के जेडीए ट्रिब्यूनल कोर्ट के वकीलों ने भी प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने को लेकर जेडीए ट्रिब्यूनल कोर्ट परिसर में कार्य बहिष्कार जारी रखा। हनुमानगढ़ जिले के अयलकी गांव में 2 लोगों पर रुपयों को लेकर प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए अधेड़ ने करंट की तार पकड़कर आत्महत्या कर ली। छोटी सरवन के शराब सेल्समैन बांसवाड़ा शहर बैंक में अपनी शराब की दुकान का कलेक्शन जमा कराते हुए कुंडला खोट के पास पहुंचे, जहां अज्ञात बदमाशों ने बाइक को रोककर सेल्समैन से 4.5 लाख रुपए की लूट कर ली।
प्रतापगढ़ से छोटी सादड़ी में बीजेपी जिला महामंत्री के कार्यालय पर तोड़फोड़ और जान से मारने की धमकी को लेकर बीजेपी पदाधिकारियों ने पूर्व यूडीएच मंत्री श्रीचंद कृपलानी के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। टुन्नू पुलिस ने सूरजगढ़ थाना इलाके के कुलोट खुर्द गांव में 3 दिन पहले एक परिवार को बंधक बनाकर पिस्टल की नोक पर की गई डकैती का खुलासा किया। साथ ही बावरिया गैंग के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया। ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग को लेकर रेलवे संगठन के 6 महीने से लगातार अल्टीमेटम सरकार को दे रखा है। जोधपुर में ऑल इंडिया फेडरेशन की कार्य समिति की बैठक के तहत नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन की जनरल काउंसिल की बैठक हुई। अलवर एसपी आनंद शर्मा ने बुधवार को सदर थाने का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान थाना प्रभारी से अपराध और अपराधियों पर की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी ली गई। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कोटा दौरे के दूसरे दिन विश्व स्तरीय चंबल रिवर फ्रंट का अवलोकन किया। भिलाई में विश्व भारोत्तोलन संघ के तत्वाधान में आयोजित विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप सब जूनियर में राजस्थान का नेतृत्व करते हुए 64 किलो भार में 205 किलो भार उठाने में दिव्या के ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान हासिल किया है। बुरी जिले में अपने 1 दिवसीय दौरे पर आए खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना देवजी का थाना गांव के हिंडोली नैनवा क्षेत्र में विकास कार्यों का कैलेंडर विमोचन करते हुए नजर आए। बांसवाड़ा में लगातार लोगों को जान से मारने की धमकी, फिरौती मांगने के मामले में बांसवाड़ा एसपी ने 11 लोगों की गिरफ्तारी की है। झालावाड़ जिले के अकरेला कस्बे के न्यायालय परिसर में संयुक्त अधिवक्ता संघर्ष समिति के बैनर तले वकीलों ने सद्बुद्धि यज्ञ कर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग को लेकर वकीलों ने न्यायिक कार्य का बहिष्कार भी किया। पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा की मां केसर देवी के निधन पर पैतृक गांव नया गांव में तीसरे की बैठक हुई, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने श्रद्धासुमन अर्पित किए। रणथंभौर के फतेह पब्लिक विद्यालय परिसर में टाइगर मैन के नाम से विख्यात रहे रणथंभौर नेशनल पार्क के मुख्य वन्यजीव संरक्षण स्वर्गीय फतेह सिंह राठौर की 11वीं पुण्यतिथि मनाई गई। आम आदमी पार्टी के नेता और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध में कोटा में भी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, आक्रोश जाहिर किया गया। भरतपुर जिले के बयाना बिजली डिस्कॉम ने सरकार की एमएनएसटी योजनाओं का प्रचार प्रसार के लिए 3 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राजसमंद जिले के भीम उपखंड में रावत राजपूत समाज सुधारक 24 गांव का पहला सामूहिक विवाह सम्मेलन काचवली में संपन्न हुआ, जिसमें 13 जोड़ों ने पढ़े सूत्र में बंधे। चित्तौड़गढ़ जिले में मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के हिस्से के रूप में 2 किलो से ज्यादा अवैध अफीम को जब्त किया गया। टुन्नू की खेतड़ी में वकीलों की ओर से किए जा रहे आंदोलन के 11वें दिन वकीलों ने कोर्ट परिसर में जाकर सद्बुद्धि यज्ञ किया। चाकसू कस्बे में बाइक सवार बदमाशों की गुंडागर्दी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में बाइक सवार बदमाश 2 युवकों पर लाठी डंडों से हमला करते नजर आ रहे हैं। बीकानेर के सैनिक कल्याण कार्यालय में सैनिक सम्मान और संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ। झालावाड़ जिले के गागरोन वन क्षेत्र में पिछले 2 दिनों से चल रहे पैंथर के आतंक के बाद कल का दिन शांतिपूर्ण रहा। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगार उपखंड में संचालित मेवाड़ विश्वविद्यालय द्वारा एक अस्पताल शुरू किया गया है, जिसमें पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह भी पहुंचे। गंगानगर की रावला मंडी थाना पुलिस के द्वारा नाकेबंदी तोड़कर फरार हुए कार सवार 4 बदमाशों का फिल्मी स्टाइल में पीछा कर 2 बदमाशों को धर दबोचा किया। अलवर डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट एसोसिएशन ने जोगराज सिंह के मौत के विरोध में एक वकील संघर्ष समिति का गठन किया है, जो सरकार की सद्बुद्धि के लिए कर रही है। करौली में डांग क्षेत्र में मूलभूत आवश्यकताओं की आपूर्ति और संवैधानिक अधिकारियों की रक्षा को लेकर बड़ी संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का बकाया किस्त देने की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी के डेलीगेशन ने हनुमानगढ़ की जिला कलेक्टर रुक्मिणी रियार को ज्ञापन सौंपा। राजस्थान रोडवेज लगातार घाटे से जूझ रहा है। न रोडवेज कर्मचारियों को समय पर सैलरी मिल रही है, न ही रिटायर्ड कर्मचारियों को समय पर पेंशन। घाटे का संघर्ष लंबा है और अब इस घाटे से उबरने के लिए रोडवेज ने एक नई रणनीति तैयार की है। अलवर जिले के सदर थाना पुलिस ने दादर गांव में घर में घुसकर जानलेवा हमला और मारपीट करने के मामले में कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
दिल्ली की उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर पलटवार किया। बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। आप पार्टी के राजस्थान मीडिया प्रभारी योगेंद्र गुप्ता ने सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर द्वारा महात्मा गांधी पर टिप्पणी के जरिए पार्टी पर लगाए गए आरोपों का जवाब दिया है। टोंक जिले के देवली उनियारा विधायक हरिचंद मीणा का विधानसभा का वीडियो वायरल हो रहा है। हरिचंद मीणा ने विधानसभा में बोलते हुए पेपर लीक और नेटबंदी पर अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए थे। बीकानेर में अवैध हथियारों के खिलाफ पुलिस ने ऑपरेशन ब्रिज चला रखा है। इसी के तहत हथियार बेचने के फिराक में घूम रहे 2 युवकों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस ने दोनों ही युवकों से 1 पिस्टल, 2 देसी कट्टे सहित 1 जिंदा कारतूस बरामद किया है। होली के त्योहार को देखते हुए बीकानेर जिला पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। त्योहारी सीजन में सुरक्षा व्यवस्था कायम रखने के लिए जिले भर में शाम 7 बजे से लेकर रात 10 बजे तक ए श्रेणी की नाकेबंदी करवाई गई है। वहीं नाकेबंदी के दौरान पुलिस अधिकारी जवान रिफ्लेक्टर जैकेट और हथियारों के साथ तैनात किए गए हैं। प्रदेश भर में एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल को लेकर वकीलों का कार्य बहिष्कार जारी है। लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। बीकानेर के सीमावर्ती क्षेत्र खाजूवाला में भी प्रदर्शन हुआ। डूंगरपुर जिले के अधिवक्ता बार एसोसिएशन के नेतृत्व में पिछले कई दिनों से लगातार हड़ताल हो रही है। वकीलों ने सेशन कोर्ट के सामने अधिवक्ताओं ने धरना प्रदर्शन देते हुए अधिवक्ता सुरक्षा कानून बनाए जाने की मांग की। बाड़मेर में पुलिस ने अवैध अफीम की खेती का पर्दाफाश करते हुए 601 अफीम के पौधे और 25 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्त बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक तलालोखू गांव में एक युवक अपने खेत में सरसों की खेती की आड़ में अवैध रूप से अफीम की खेती कर रहा था, जिसकी जानकारी मिली। उसके बाद पुलिस ने दबिश दी और सरसों की खेती के बीच एक बाड़े में अवैध डोडा पोस्त बरामद किया गया। डूंगरपुर जिले की अधिवक्ता बार एसोसिएशन के नेतृत्व में पिछले कई दिनों से हड़ताल हो रही है। वकीलों ने सेशन कोर्ट के सामने अधिवक्ताओं ने धरना प्रदर्शन देते हुए अधिवक्ता सुरक्षा कानून बनाए जाने की मांग की। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल कोटा दौरे पर रहे। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने कोटा एयरपोर्ट पर पहुंचकर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की अगवानी की। वेतन विसंगति दूर करने और नर्सिंग कैडर का पुनर्गठन करने सहित 11 सूत्री मांगों को लेकर प्रतापगढ़ में राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के बैनर तले नर्सिंग कर्मियों ने प्रदर्शन किया। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के बैनर तले जिला अध्यक्ष मोहित जैन ने कहा कि सरकार नर्सिंग कैडर का पुनर्गठन करे। बूंदी जिले की बसोली थाना पुलिस द्वारा नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी शिक्षक ओम प्रकाश मेघवाल को कोर्ट में पेश किया है, जहां न्यायालय द्वारा आरोपी शिक्षक को जेल भेज दिया गया। टोंक कलेक्टर चिन्मय गोपाल ने जिला मुख्यालय पर जनाना और सआदत अस्पताल का औचक निरीक्षण किया है। जोधपुर में अधिवक्ता की हत्या के बाद उपजे विवाद के चलते प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर अधिवक्ताओं का प्रदर्शन लगातार जारी है। 11वें दिन भी अधिवक्ता लगातार प्रदर्शन करते दिखे। भीलवाड़ा पुलिस ने हवाले के जरिए मामले में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एक कार से 6 करोड़ 75 लाख रुपए की नकदी समेत 2 लोगों की गिरफ्तारी की है। उपचार के दौरान महिला की मौत के मामले को लेकर अस्पताल परिसर में चल रहे धरना 20 घंटे बाद जाकर आखिरकार खत्म हुआ। प्रशासन और परिजनों के बीच सहमति बनने के बाद परिजनों ने शव उठा लिया। भरतपुर में श्री श्याम बाबा संकीर्तन समिति की ओर से साप्ताहिक फाग महोत्सव के तहत बुधवार को गांधी पार्क स्थित श्याम बाबा मंदिर में 11 से 3 बजे तक हल्दी, मेहंदी और महिला संगीत का कार्यक्रम आयोजित हुआ। डूंगरपुर के टामटिया बांध से बाहर निकलकर एक मगरमच्छ गांव में प्रवेश कर गया। सड़क पर रेंगना शुरू कर दिया, जिससे लोग देखकर दंग रह गए। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद गांव वालों ने मगरमच्छ को रेस्क्यू कर वापस बांध में छोड़ दिया। सरपंच प्रधान जिला प्रमुख के तरह पंचायत समिति सदस्य भी प्रशासनिक अधिकारों की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर अब विधानसभा सत्र के दौरान घेराव की चेतावनी दी गई है। बांसवाड़ा के प्रतापनगर में 4 बच्चों की मां ने अपने ही घर के अंदर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। दौसा जिले की मानपुर थाना पुलिस ने लूट के मामले में हिस्ट्री शीटर बलकेश मीणा को गिरफ्तार किया है। अलवर जिले के सामान्य चिकित्सालय में नई बिल्डिंग में ओपीडी में लगे सभी एग्जॉस्ट फैन बंद होने के बाद सफोकेशन का माहौल बना। अस्पताल प्रशासन इसको ध्यान नहीं दे रहा, लिहाजा मरीज परेशान दिखे।
शहर के अस्पताल रोड स्थित राजा कंप्यूटर की दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग के चलते दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। झुंझुनू ग्रामीण डीएसपी रोहितेश देवंदा थाने में पहुंचे, जहां उन्होंने सीएलजी और शांति समिति के सदस्यों के साथ बैठक की। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। भरतपुर शहर के अचलबंद थाना क्षेत्र के जसवंत नगर में एक युवक ने अज्ञात कारणों से फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सादतपुर की जाट धर्मशाला में जाट समाज की बैठक पूर्व जाट महासभा के अध्यक्ष भलेराम की अध्यक्षता में हुई। बैठक में 5 मार्च को जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में होने वाले जाट महाकुंभ में भाग लेने के लिए तैयारियों पर विचार विमर्श किया गया। अलवर जिले के मानन थाना क्षेत्र के कुतीना गांव के दूसरे दिन लगातार चोरों ने पंचायत भवन को निशाना बनाते हुए सोलर सिस्टम की बैटरी, यूपीएस और इन्वर्टर सहित लाखों रुपए का माल पर हाथ साफ कर फरार हो गए। कोटपुतली जोधपुर में वकील की हत्या के विरोध में वकीलों द्वारा की जा रही हड़ताल बुधवार को भी जारी रही। रेनवार के एसडीएम कोर्ट में परिसर में वकीलों ने सामूहिक रूप से सुंदरकांड का पाठ किया। जिले की बार एसोसिएशन गोवारिया द्वारा अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम को विधानसभा सत्र में लागू करवाने और अधिवक्ता जुगराज चौहान को न्याय दिलाने की मांग को लेकर सद्बुद्धि व्यक्त किया गया। अलवर में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से हुई चालक की मौत के मामले में नया मोड़ आया है। रामगढ़ के बिलकपुर गांव में हुई इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी में दिख रहा है कि ट्रैक्टर चालक के सिर पर पत्थर और कांच की बोतल मारी गई। अलवर में बेकाबू बोलेरो कार की टक्कर में बुजुर्ग दंपत्ति की मौके पर ही मौत हो गई। गोविंद देव जी मंदिर में फागोत्सव की धूम रही। रंग बिरंगे त्योहार की शुरुआत हुई। कलाकार लगातार प्रस्तुतियां देते हुए नजर आए। कथक से हुई कार्यक्रम की शुरुआत। बजट सत्र के तीसरे चरण की कार्रवाई जारी। सदन में कई विभागों के कामकाज पर हुए तीखे सवाल। पूनिया बोले, बिना तैयारी के सदन में आते हैं मंत्री। और इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का है। देश और प्रदेश की बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।